1947 से तब तक कितनी देश की दुर्गति करी इन्होंने। 62 में। और मैं कह रहा हूँ हाँ 1947 से 62 तक कितनी दुर्गति करी होगी, जब जाके ये स्थिति आई कि भैया एक दिन का व्रत रखो। और सुनो, अगर तुम्हारा देश इतना ही गरीब था तो तुमने पाकिस्तान को इतने पैसे क्यों दिए? पाकिस्तान बनने के बाद अगर तुम लोग गरीब थे, धरती भी हमारी गई और पैसा भी हमने दिया पाकिस्तान को बनाने के लिए। आप देखिए कौन से विकास में आप बात कर रहे हो? कौन से गणित लगा रहे हो आप? होती है कि हम अपने भाई को अलग करेंगे तो हम उसको एक भी रुपया नहीं देंगे, लात मार के भगा देंगे। वो आपका भाई हो गया, वो आपका भाई हो गया। 1 लाख मौतें हुई थी उस रात में, आपको पता हो तो। आप बताइए। भाई तो सिख भी था, जैन भी था और कई कम्युनिटी क्रिश्चियन भी थे यहाँ पे, थे ना। तो सबने अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू किया क्या? एक नहीं मांगा ना, कोई हिस्सा मांग लेना चाहिए। तब तो सबको देना चाहिए था, एक एक टुकड़ा दे देते, फिर जोड़ने की क्या बात थी? इतने जवान मारने के बाद भी बांग्लादेश को अपने टेक ओवर नहीं किया, वो हमारा पार्ट था, हमने क्या करना था वहाँ पे? बट जो कुछ मत लगाओ, बस साथ देना है। एक बंदा ईमानदार मिला है, ईमानदारी से काम कर रहा है। आप ज्यादा चर्चा में मत करो। नहीं पूछा, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा था। कांग्रेस सरकार थी, एक आदमी 10 साल बैठा मौन व्रत रख के, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आज एक आदमी काम करने वाला तो प्रश्न पूछ रहे हो। हम वापस ले पाएंगे? पीओ के वापस लेंगे, जरूर लेंगे। आज दम रखते हैं पीओ के वापस लेने का। अरे भैया आप ये बताओ, 1 रुपए को अगर दुगना करेंगे तो कितना रुपए बनेगा? अब ये भी बताने की जरूरत है। का 2 बनेगा, 2 का 4 बनेगा। जब मैं 70 साल में आपको 1 करोड़ दे दूंगा तो उसका 1 करोड़ गुना कितना बनेगा स्क्वायर? आप बताइए। एक बार में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, आपको एहसास ही नहीं होगा। आप बोलोगे यार 1 साल में मैंने इतना पैसा कमा लिया, तुमने 70 साल में 1 करोड़ रुपया कमाया, मैंने 1 दिन में कमा दिया 70 करोड़ रुपया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब देश की जनता, जब हमको मिली थी आज़ादी, तो महज 4% लोग पढ़े लिखे थे, उसमें से अपने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते थे महज 0.8%, जो कि एकदम आज के दशा में बहुत ही न्यूनतम है। उस स्तर से आज आपको 2014 तक किसी सरकार ने, उस समय बहुत सरकारें मिल के आई हैं, आपको इतनी योग्य बना दी थी कि आप अमेरिका में जाके नासा में 70% खुद की आप स्पेस लॉन्च कर रहे थे, आप एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जा रहे थे, आप चंद्रयान में चढ़ रहे थे। आपने 2013 तक में विश्व में जाके खूब पैसे कमाए हैं वो, और उसके बदौलत हमारे देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। बहुत सारे सर कहना चाह रहे हैं कुल मिला के कांग्रेस ने इतना विकास किया जितना भैया किसी सरकार ने। ये कह रहे हैं कि जो ये आंकड़े गिना रहे हैं उसके 2% 3% लोग पढ़े लिखे होते थे। पॉपुलेशन कितनी थी हमारे देश की और आज पॉपुलेशन कितनी? आप कंपेयर करो ना, आज अनुपात में बात करो। और शिक्षा की दर बढ़ी है ना। सुनिए भैया आपके सुन तो लो। और ये वही कांग्रेस है जिसमें आपका जो 1 रुपया है, अरे मेरे भाई साहब, यही कांग्रेस है जिसमें जब 1 रुपया भेजते थे तो 20 पैसे पहुंचते थे। उसी आपके आंकड़ों पे बता रहा हूँ मैं, जब ऊपर से 1 रुपया आता था तो 20 रुपए पहुंचते थे गरीब आदमी तक। वो भी ने खुद कहा है कि पैसे कट के पहुंचते। प्रधानमंत्री ने बताया है, ठीक है। और जो आप कह रहे हो ना चंद्रयान, वो चंद्रयान साइकिल पे रख के आता था, समझ गए। और आज उस क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां कभी पूरा विश्व ने देख लिया, पूरा विश्व नहीं कर पाया। रशिया ने करा, अभी नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया जो हमने कर दिया। आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि विकास नहीं हुआ था, लेकिन जो विकास की जो गति है आप लगा लेना 1947 से और 1914 तक 13 तक, आपके हिसाब से बता रहा हूँ, विकास की जो गति है वो आज 70 गुना है भाई साहब। लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे, भैया शॉर्ट में बात बोल, आप 1 दिन के लिए हफ्ते में व्रत रखो। क्यों? क्योंकि देश की स्थिति इतनी बुरी थी कि लोग खाने के लिए मरते थे। 19 बहादुर शास्त्री कब थे? अब सोचो 1947 से तब तक कितनी देश की दुर्गति करी इन्होंने। 62 में। और मैं कह रहा हूँ हाँ 1947 से 62 तक कितनी दुर्गति करी होगी, जब जाके ये स्थिति आई कि भैया एक दिन का व्रत रखो। और सुनो, अगर तुम्हारा देश इतना ही गरीब था तो तुमने पाकिस्तान को इतने पैसे क्यों दिए? पाकिस्तान बनने के बाद अगर तुम लोग गरीब थे, धरती भी हमारी गई और पैसा भी हमने दिया पाकिस्तान को बनाने के लिए। आप देखिए कौन से विकास में आप बात कर रहे हो? कौन से गणित लगा रहे हो आप? पाकिस्तान भी तो उस समय आप ही का था। हाँ हमारा था, गया कैसे? आज अपने भाई से चीन को जमीन दी और नेहरू जी क्या कहते हैं, अरे ये बंजर जमीन थी, बंजर जमीन तो तुम्हारी भी थी, उसको दे देते। बंजर जमीन बोल दिया था उसको। हिंदुत्व ये बोलती है कि हम अपने भाई को अलग करेंगे तो हम उसको 1 भी रुपया नहीं देंगे, लात मार के भगा देंगे।
वो आपका भाई हो गया, में था। वो आपका भाई हो गया। था। 1 लाख मौतें हुई थी उस रात में, आपको पता हो तो। 1 लाख रेल की रेल। बच्चियों के रेप हुए, क्या वो बहनें नहीं थी तुम्हारी? हाँ? इतनी बच्चियों के जो रेप हुए, बच्चियों को मार दिया गया जहर देके, वो बहनें नहीं थी? मेरी बात समझिए, आप नहीं, वो सब गलत जो हुआ है। कश्मीरी पंडित मारे गए, 1 रात में भगा दिए गए, उनकी सारी लड़कियां छीन ली गई उनसे, उस समझे? चीज के लिए आज बीजेपी कैसे हिंदू हो यार आप? आपको शर्म नहीं आती? उस आप आंकड़े गिना रहे हो मुझसे। उस चीज के लिए कांग्रेस को दंड मिला है और आज बीजेपी में पावर में है। मेरा मैं शांत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ मैं आंकड़ों की कि गति बता दूंगा, कितनी गति से काम हो रहा है 2014 से अब तक। गति और तेज होनी चाहिए। 2024 में वोट देना, गति और- 2024 में वोट दो भाई और तो दिया, ज्यादा गति होगी, टेंशन मत लो, वो तो दिल रही इससे भी ज्यादा गति होगी वोट तो भाई साहब। बीजेपी को दिल रही है बस। लेकिन जो स्थिति है अभी, आप बोलोगे महंगाई, सुनिए नहीं, आप बोलो बट जो कुछ मत लगाओ, बस साथ देना है। एक बंदा ईमानदार मिला है, ईमानदारी से काम कर रहा है। आप ज्यादा चर्चा में मत करो। नहीं पूछोगे। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा था, कांग्रेस सरकार थी, एक आदमी 10 साल बैठा मौन व्रत रख के, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आज एक आदमी काम करने वाला तो प्रश्न पूछ रहे हो। आज आपको आजादी मिल गई। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पवन केसर है। या भैया पहले तो आप डिबेट सर कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई था तो उसको हमने जमीन दी, आप बताइए। भाई तो सिख भी था, जैन भी था और कई कम्युनिटी क्रिश्चियन भी थे यहाँ पे, थे ना? तो सबने अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू किया क्या? एक नहीं मांगा ना, कोई हिस्सा मांग लेना चाहिए। तब तो सबको देना चाहिए था। एक एक टुकड़ा दे देते, फिर जोड़ने की क्या बात थी? बात आती है उसको गलत फैसला था। आज इतिहास को जब उसको खंगाला जा रहा है ना, तो वो गलत फैसला एक नहीं, उसके बाद अभी तक कई गलत फैसले ऐसे कर दिए इन्होंने। इतने जवान मारने के बाद भी बांग्लादेश को अपने टेक ओवर नहीं किया। वो हमारा पार्ट था, हमने क्या करना था वहाँ पे? अपना था ना वो। मगर क्या किया? वो विल पावर नहीं थी, एजेंट बन गए थे ऐसे करके। कोई एक मिनट, क्या हुआ? बंटवारा हो गया तो ठीक ना हुआ। मेरी बात समझिए, सिख, जैन और जो आप बौद्ध सब बता रहे हैं, ये हिंदू धर्म से निकले हुए हैं, तो ये हमसे अलग हो ही नहीं सकते हैं। हो सकते हैं मुस्लिम, जो हुए तो ठीक हुआ। मुस्लिम हिंदू से नहीं निकले। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपका सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, ये हिंदू के ही पार्ट हैं। हिंदू से ही अलग हुए। मेरी बात समझिए, मुस्लिम अच्छा हुआ ना पाकिस्तान अलग हो गया। आप क्यों बोल रहे हैं कि नहीं होना अभी चाहिए? भी पूरी तरह से काम ये हुआ था। है। हाँ, एक मिनट, ठीक है, हुआ। उसके बाद हमें क्या लिया? लॉलीपॉप। एक मिनट, हमें क्या? वहाँ वो मुस्लिम स्टेट, वो मुस्लिम स्टेट बन गई। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, इधर सुनो। एक मिनट, यहाँ हिंदू मुस्लिम है, अमेरिका है, वहाँ तो नहीं है हिंदू मुस्लिम। वो भी तो चाइना है, चाइना है, वहाँ गोरा काला है, अमेरिका में गोरा काला है। आप सुनिए, वही बात आ गई यहाँ पे। एक मिनट, एक को हिस्सा लिया, वहाँ हिंदू 18% था, आज आधा या 1% के करीब रह गया है। वो इनको ठीक है, मगर यहाँ पे हमारे साथ जो ब्लंडर हुआ, इतना भूभाग देने के बाद भी हमने अपनी न्याय व्यवस्था कोई नहीं अपनाई, अपना स्वास्थ्य चिकित्सा कोई नहीं, अपनी न्याय व्यवस्था कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? हम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड कहीं पे भी, और सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट। एक भाई ने अगर जमीन दी तो क्यों थोपा जा रहा है दूसरे भाई पे? ये वक्फ बोर्ड, ये पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों थोपा जा रहा है? नहीं, थोपा कहाँ जा रहा है? उसको हमारी जो संस्कृति है ये बोलती है कि आप धीरे धीरे उस चीज को हटाएंगे, और तो सर लाया जा रहा है तो हटाएंगे कब? लोगों ने भी उस पर बहुत ध्यान दिया, धीरे धीरे हट रहा है। आप देखिए ना, आ रहा है कौन सा संशोधन हुआ है? अभी देखिएगा ना, संशोधन का नाम तो बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। 75 साल आपको यूनिफॉर्म में जब संविधान बने था, उसी वक्त डायरेक्शन थी कि ये एज सून एज पॉसिबल इसको करना है। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड शब्द था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर शब्द था। कब जो यूज हुआ? 75 में। कब था? इमरजेंसी के टाइम पर। क्यों थोपा गया हम पर? एक मिनट, जब हमने धर्म के आधार पर हमने एक भूभाग दिया था, फिर हमें सेकुलर क्यों बनाया? धर्म पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष क्यों? अच्छी बात है ना? क्यों? आप जानते हैं? एक मिनट, भैया एक बात बताइए, अपनी बहन बेटियों को मरवाने के बाद क्या सोशलिस्ट होना अच्छी बात है? देखिए पाकिस्तान में हमारी बहनें भी गई हैं। अरे एक बात सुनो भैया, आप भगत सिंह, जिसको आप हीरो मानते हैं, भगत सिंह को, और आप सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, ये सब समाजवादी विचारधारा थे, सोशलिस्ट। उन्होंने जब HRA बना हुआ था तो समाजवादी वो यही तो कह रहे थे कि पाकिस्तान मत दो। आज हम देखो, ये अब भगत सिंह की बात करेंगे। एक मिनट, तो भगत सिंह को गाली एक मिनट, भगत सिंह, एक मिनट, ये भगत सिंह की बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सम्मान अभी तक ये 9 सालों में सामने आया नाम।
नहीं तो उसमें क्या था, एक को बोलते थे पॉलिटिकल वार क्रिमिनल। नेहरू जी ने लिखा था, अभी तक था कागजों पे, क्या था, वार क्रिमिनल था या नहीं, हाँ या ना। दूसरा इसको टेररिस्ट, एज एन टेररिस्ट किसको, भगत सिंह के लिए अभी तक किताबों में रहा, वहां पे किसने हटाया, वो कहाँ, अभी तक उसको प्रॉपर सम्मान नहीं मिला है। और ये कहेंगे कि नहीं जी उनको नहीं मानते, हम उनको मानते हैं, मानते थे, वो तो चाहते ही नहीं थे देश के टुकड़े हों। अगर वो जिंदा होते तो वो दोबारा मर जाते यार, किसके लिए हमने जान दी, हमने इतना भूभाग अपना बलिदान देकर देश की आजादी के लिए था, उसको काट दो, ये किया इन्होंने। आपने बोला भाई, देखिए देश के टुकड़े करना कभी भी सही नहीं। बोला ये पाकिस्तान बन गया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी आई, बांग्लादेश बना, ठीक है। अब लेकिन ये तो सोचो, केरला में मेजोरिटी आ गई इनकी, केरला चला जाएगा, वहाँ बंगाल में मेजोरिटी आ गई, बंगाल चला जाएगा। आप तो इसको भी अच्छा बताओगे, क्योंकि वहाँ पे क्यों भाषा के आधार पे कह दोगे आप, जनसंख्या के आधार पे, भैया मुस्लिम कम्युनिटी आ गई पूरी, 48% मुसलमान है, आप कैसे कह दोगे, वो ले लेंगे, वो मुस्लिम भी तो भैया हिंदू से ही निकले हैं। एक लॉजिक, आप सोशलिस्ट है ना। हर 5 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 5 किलोमीटर पे देश की भाषा बदल जाती है, हर 5 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है।